वेलकम टू द प्रोग्राम द चॉइस इज योर्स। मत्ती की अंजील कहें या यीशु मसीह की अंजील कहें, इन दोनों बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है? जब एज अ क्रिश्चियन हम इंजील को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब कभी हम हवाला कहीं पेश करते हैं, तो हमें इन दोनों बयानों में से कौन सा बयान देना चाहिए? मत्ती की अंजील दुरुस्त है कहना या ये कहना कि यीशु मसीह की इंजील? आज इस पर बात करेंगे। मेरा नाम है इवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल। साथियों, मैं अक्सर औकात जब कभी मुझसे सवाल किया जाता है या मुझ पर तनकीद की जाती है तो मैं सीखता हूं और उस पर गौर करता हूं। आज ये जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये एक जगह मैं मौजूद था, एक गैदरिंग में, जहां मैं एक हवाला पेश कर रहा था और हवाला पेश करते वक्त मैंने कहा मत्ती की इंजील। साथ ही एक पादरी साहब बैठे थे, उन्होंने मुझे उस गैदरिंग में रोका और रोकने के बाद उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप कहिए यीशु मसीह की इंजील। मैंने उस बात पर काफी गौर किया और मैंने सोचा कि इस पर जरूर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हम एज अ क्रिश्चियन इन बातों पर अक्सर औकात गौर नहीं कर पा रहे होते। और आज से पहले मैंने भी इस पर कभी गौर नहीं किया था, लेकिन अब मैंने क्योंकि इस पर गौर किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस बात पर गौर करें और इस बात को हम मजीद बेहतर तरीका से जान सकें। आपने जब कभी किसी खुदा के खादिम या कलीसिया के किसी रुकन को जब कहा गया हवाला पेश करने के लिए, तो आपने इन दोनों ही तरीकों को सुना होगा। जैसा कि कहा जाता है मत्ती की इंजील, या ये भी कहा जाता है कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील। ये दोनों बयान आपने सुने होंगे। तो इन दोनों में से बेहतर और दुरुस्त कौन सा है? इन दोनों में से किस बयान को हमें पेश करना चाहिए? इस पर आज हम गौर करेंगे। बाज़ औक़ात हमें बोलते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसा कि हम किन लोगों में हैं, हम किस जगह हैं और ये वक्त कैसा है। लेकिन अगर इन तमाम चीजों को जहन में रखकर भी इस बात पर गौर किया जाए कि क्या कहना दुरुस्त है, तो मैं पर्सनली अपनी जो राय है वो पेश करना चाहूंगा। हो सकता है कि आप में से शायद कुछ ऐसे बहन और भाई हों जो शायद इससे इख्तलाफ भी करें, लेकिन क्योंकि ये मेरी जाती राय है जो मैं पेश कर रहा हूं, तो जरूर इस पर गौर करें। इस बात को मैं इस तरह से पेश करना चाहूंगा कि अगर किसी की जॉब लग गई हो या अगर किसी के कोई बच्चा पैदा हुआ हो और कोई शख्स उसकी खुशखबरी को, उस अच्छी न्यूज को दूसरों तक बताना चाहता हो, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे पास आपको देने के लिए एक गुड न्यूज है, मेरे पास आपको देने के लिए एक अच्छी खबर है, मेरे पास देने के लिए आपको एक खुशखबरी है। लेकिन वो खुशखबरी जो उसके पास है, उसका ताल्लुक उसकी जात से नहीं है, बल्कि या तो उसका ताल्लुक किसी की नौकरी लग जाने से है या उसका ताल्लुक किसी का बच्चा पैदा होने से है। खुशखबरी किसकी है? खुशखबरी है उस जॉब की, खुशखबरी है उस बच्चे की पैदाइश की, लेकिन देने वाला कहता है कि मेरे पास आपको देने के लिए एक गुड न्यूज है। तो जब लोग सुनते हैं, अगर गैदरिंग में हो, तो लोग कहेंगे भाई खामोश हो जाओ, जरा इसकी भी सुनो। ये कह रहा है कि इसके पास कोई खुशखबरी है, इसके पास एक गुड न्यूज है। तो वो शख्स आगे से गुड न्यूज बताता है और वो ये कहता है कि फलाने मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार के घर बच्चा पैदा हुआ है, ये गुड न्यूज है। या मेरे भाई की नौकरी लग गई है, ये एक गुड न्यूज है। जब इस तरह से हम इस बात को देखते हैं, तो फिर मैं ये समझता हूं कि जब बाइबल मुकद्दस पेश करते वक्त हम ये बयान कहते हैं कि मत्ती की इंजील, या हम कहते हैं कि मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, तो दोनों ही बातें यकसर एक जैसी ही लगती हैं। और मैं ये समझता हूं कि इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ
फर्क है तो अंदाजे बयां का, कि आप जो बयान कर रहे हैं बात को, उसका अंदाज कैसा है। गो के ये दोनों ही बातें एक तरह की ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, कभी कभार जब हम गैर मसीहियों में होते हैं तो इस बात को एम्फसाइज करने के लिए, इस बात पर जोर देने के लिए कि ये यीशु मसीह की खुशखबरी है, तो हम इस बयान को पेश करते हैं कि मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, ताकि जब दूसरों को हम खुशखबरी की का पैगाम दें, दूसरों को जब हम बाइबल में से कोई हवाला पेश करें, तो ये एक सनद हो जाए कि जो बात हो रही है वो यीशु मसीह की इंजील से हो रही है। तो मैं इस बात को हरगिज गलत नहीं कहूंगा, बल्कि ये अच्छी बात है कि जब हम गैर कौम के दरमियान बैठे हों और उनको हम खुशखबरी पेश कर रहे हों, तो हमें अपना अंदाज़े बयान वैसा ही रखना चाहिए। लेकिन अगर जब हम क्रिश्चियंस एक दूसरे के साथ बैठे हों, तो अगर हम सिंपली तौर पर ये कह भी दें मत्ती की इंजील, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को बुरा लगना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी और दूसरी वजह जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं वो ये है, जब आप अपनी बाइबल को अब खोलेंगे तो देखिएगा वहां क्या लिखा है। वहां लिखा है मत्ती की इंजील, वहां लिखा है मरकस की इंजील, वहां लिखा है लूका की इंजील, वहां लिखा है यूहन्ना की इंजील। तो वहां तो लिखा है मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की इंजील। तो क्या ये उनकी खुशखबरी है? ना 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 ना, हरगिज ऐसा नहीं है। ये खुशखबरी तो यीशु मसीह ही की वो पेश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास है, वो इसका जरिया है, तो वहां जो बात लिखी है, जो टाइटल लिखा है वो है मत्ती की इंजील। अगर बाइबल मुकद्दस में ये बात हमें एज अ टाइटल मिलती है, तो हम उसको गैदरिंग में क्यों नहीं कह सकते? आप देखिए इंटरनेशनली भी जब हम इंजील को हम बोलते हैं, या हम किसी इंजील की बुक का नाम हम पेश करते हैं, तो हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू बोलते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन बोलते हैं। तो तब हम इस बात को क्यों नहीं एतराज में लाते? मैं ये समझता हूं कि ये एक दूसरी बड़ी तस्दीक है कि बाइबल मुकद्दस में भी अनाजील अरबा को जो है वो इन्हीं टाइटल्स के साथ पेश किया गया है, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये यीशु मसीह की इंजील नहीं है। और इस बात को और बेहतर तरीका से पेश करने के लिए मैं आपके सामने एक और अहम तरीन जो हवाला है, एक अहम तरीन सबूत है, वो पेश करना चाहता हूं। मरकस की इंजील की पहली आयत और पहले बाब की पहली आयत पर अगर आप गौर करें, तो वहां जो आगाज है मरकस की इंजील का, वो कैसा है? लिखा है कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। तो इसका मतलब यह हुआ कि लूका की इंजील जो टाइटल है इंजील का, जो इस किताब का टाइटल है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये खुशखबरी लूका की है, बल्कि लूका के पास जिसकी खुशखबरी है वो यीशु की है, और वो कहता है कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। मेरा ये सादा लफ्जों में ये कहना है कि अगर हम मत्ती की इंजील बोले, मरकस की इंजील बोले, या हम ये कहें कि मरकस की इंजील, मरकस की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, तो ये दोनों ही बातें यकसर बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई छोटा बयान नहीं है और कोई बड़ा बयान नहीं है। सिर्फ फर्क इस बात में हमें देखना होता है कि हम बैठे किन लोगों में हैं और किन लोगों से हम मुखातिब हैं, और हमें किस चीज को एम्फसाइज करना है, किस चीज पर हमें जो है वो जोर देना है, किस चीज को हमने दूसरों के आगे बिलखुसूस पेश करना है। तब हमें जाकर कई चीजों को कैटेगराइज करना पड़ जाता है। लेकिन अमूमी तौर पर अगर हम इस बात को कैटेगराइज ना भी करें, तो ये एक सोची समझी बात है। हर कोई जो है वो जानता है कि जब ये कहा जाता है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, तो इसका मतलब है कि ये यीशु मसीह की इंजील ही की बात हो रही है। ये 3 अहम सबूत थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। आप इनके बारे में क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है? अगर तो आप मुत्तफिक हैं तो फिर भी कमेंट कर दीजिए,
अगर नहीं है तो फिर तो जरूर कमेंट करें और मुझे भी बताएं, ताकि मैं भी इसके बारे में और बेहतर तौर पर जान सकूं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए बाइस बरकत रही होगी। आने वाले दिनों में खुदा के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद कर कर ये गुजारिश करता हूं कि खुदा और ऐसी वीडियोस बनाने की मुझे तौफीक दे। मुझे जरूर अपनी दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।